चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। फिर एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब कोई कालखंड आता है, कोई टाइम आता है, उसी समय में कोई इंपॉर्टेंट वीडियो उस विषय के बारे में देता हूं। तो एक बहुत बड़ा कोई टाइम आया है, उसके बारे में मैं वीडियो देने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से कह सकते हो आप। और वैसे भी हम आगे जो घटनाक्रम देखेंगे उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक और कंटेम्परेरी है। क्या है जरा देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल इज हाईली इंडेंजर्ड। इसका मतलब बहुत ही खतरनाक। पहली बार इजराइल का अस्तित्व खतरे में, बहुत बड़े खतरे में है, वल्नरेबल। इसका मतलब है कि इजराइल, आप जानते हो, 1 करोड़ भी पूरी जनसंख्या नहीं है उसकी। 1 करोड़ के आसपास है, 90 लाख या उससे कुछ ऊपर मान लीजिए। एरिया भी उसका बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अकेला कई मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है और उनसे फिर भी उनको फेस करता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा है जो खतरनाक है। यही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अद्भुत और यूनिक वीडियोस आपको और कहीं नहीं मिलते होंगे। हम समय से पहले ही आपको देने का प्रयास करते हैं। आप देखते होंगे कि आगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए, इसके बारे में मैंने आपको पीछे कई वीडियोस दिए थे। जो लगातार हमारे वीडियोस देखते रहते हैं उनको याद होगा, याद करिए। मैंने ईरान को अंडरलाइन किया था कि ईरान कुछ खतरनाक हथियार बना रहा है, दुनिया को चौंकाएगा। एक और किसी देश के बारे में बताया था, और वो था नॉर्थ कोरिया। अगर आपको याद हो कि नॉर्थ कोरिया वक्त पे कुछ ऐसे हथियार निकालेगा जिससे अमेरिका भी चौंक जाएगा। तो ईरान का इस समय वक्त आ गया है चौंकाने वाला। हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया भी इसमें इन्वॉल्व हो, नॉर्थ कोरिया के हथियार भी कुछ ईरान को मिले हों। तो क्या बताना चाहता हूं, क्यों है वल्नरेबल, क्यों है खतरे में ईरान का अस्तित्व, समझिए ध्यान से। ईरान का नहीं, रादर इजराइल का अस्तित्व, सॉरी। अब देखिए, आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है, मुझे इजराइल से बदला लेना है। बार बार यही धमकी देता है, थ्रेट करता है, कहता है कि इजराइल से ऐसा बदला लूंगा जो सबको याद रहेगा, इजराइल को याद रहेगा, बर्बाद कर दूंगा। ये सब आप सुनते रहे होंगे। उधर उसके जो प्रॉक्सीज हैं, लेबनान में जो हिजबुल्ला है, या हमास है, या यमन में जो है, या हुतीज जो हैं, वो भी लगातार युद्ध के लिए तत्पर हैं। इसका मतलब है कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है, कोई सरेंडर नहीं कर रहा है। हमास ने भी मना कर दिया। कल से, परसों से होने वाली थी उनकी आपस में वार्ता, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हिजबुल्ला बिल्कुल तैयार हो गया है अब आक्रमण के लिए। हिजबुल्ला रोज आक्रमण कर रहा है इजराइल पर, कभी 30, कभी 40, कभी 50 रॉकेट से हमला कर रहा है, और वो उसकी क्षमताएं नाप रहा है, मेजर कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब यहां से महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू हो रहा है। इजराइल ने ईरान ने खतरनाक हथियार पजेस कर लिए हैं। पहले ही बता चुका हूं, आज नहीं। मुझे लगता है 2 या 2.5 साल पहले का वीडियो ये होगा, 3 साल भी हो सकते हैं, जब मैंने कहा था कि ईरान ने पजेस कर लिए कुछ महत्वपूर्ण हथियार। और ये जो टाइम दे दिया है ना, ये यूएस ने और इजराइल ने, इसको लगातार अभी भी टाइम देते जा रहे हैं। ये इनकी मूर्खता है, ये इनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस कालखंड में उसने और महत्वपूर्ण जो अर्धनिर्मित उसके थे, एटॉमिक वेपन्स कह सकते हो, उनको तैयार कर लिया होगा। उसके पास ऑलरेडी थे, और कुछ हथियार उसने तैयार कर लिए होंगे, पजेस कर लिए होंगे, कुछ रूस से कर लिए होंगे, कुछ और देशों से कर लिए होंगे। इसीलिए वो किसी की बात नहीं मान रहा है, और वो आक्रमण करेगा इजराइल पे। तो क्या होगा? ईरान बेवकूफ है क्या? क्या ईरान के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई उनके पास स्ट्रेटेजी है ही नहीं क्या? वॉर स्ट्रेटेजी
ऐसा नहीं है। उसके पास वॉर स्ट्रेटेजी है, सॉलिड है। आज की डेट में उसको पता है कि हम अगर छोटी छोटी मिसाइलें, रॉकेट्स या ड्रोन्स छोड़ेंगे तो ये बड़े बड़े जो अमेरिका ने लगा रखे हैं महासागर में, युद्ध पोत लगा रखे हैं, जो जल पोत लगा रखे हैं, यहां पर उसने अलग अलग तरह के हथियार लगा रखे हैं, वो सब उनको जैसे पटाखे होते हैं उस तरह से सबको डिफ्यूज कर देंगे। उसे भी पता है ये बात, फिर आखिर वो क्यों नहीं मान रहा है? यस, तो समझिए ध्यान से इस पॉइंट को। उसके पास कुछ महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। अब हाइपरसोनिक की जब हम बात करते हैं, पता ही होगा आपको, सुपरसोनिक जो आवाज की तुलना में जो जिनकी स्पीड जो है 5 मैक कह सकते हो या एबव, वो है, उसको कहते हैं हम सुपरसोनिक। उसके बाद में फिर हाइपरसोनिक, उसके बाद में हाई हाइपरसोनिक, और उसके बाद एक और नया टेक्नोलॉजी है जो कि फिर दोबारा से एंटर करता है उसमें, वो सबसे फास्ट होता है। तो ईरान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कुछ उसके पास मिसाइल्स आ चुके हैं, कुछ रूस ने मिसाइल्स दिए, क्योंकि रूस की मिसाइल्स आपको पता है अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना जो उनको रोक सके। जैसे एवन गार्ड है जिसकी स्पीड आई थिंक 32,200 किलोमीटर पर आवर है, 32,200 किलोमीटर, वो हाइपरसोनिक मिसाइल कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास कुछ ऐसी मिसाइलें उसने खुद भी तैयार कर ली और कुछ उसके पास आ गई। मान लीजिए कि उसके पास एक संख्या निश्चित कर लो कि 250 ऐसी मिसाइलें हैं। अभी उसने क्या करना है? उसे कुछ नहीं करना है। इजराइल एक छोटा देश, जैसा कि बताया, उसके महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पे निशाना बनाना है उसको एक दिन, और फायर कर देना है मिसाइल्स को। अब वो एटॉमिक भी हो सकते हैं या उसके पास हो सकता है दूसरे तरह का मैकेनिज्म हो। मान लीजिए कि इजराइल में कुल ऐसे 30 महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं। मान लीजिए 30 इंस्टॉलेशंस को उसने निशाना बना के, या 30 सिटीज को निशाना बना के, कैसे भी मान के चलिए, उसने शुरू में उसने अपने उसी तरह के छोटे छोटे मिसाइल्स या छोटे छोटे ड्रोन्स उनसे हमला किया, और बीच में जब उसने देखा कि अब इनके सिस्टम जो है वो इनको फेस करते करते उस अवस्था में नहीं है, या जब वो उचित समझे उसको, और तब उनको फायर कर दे, क्या होगा? इजराइल, जैसा कि बताया है, 30 अगर लगातार मिसाइल 30 शहरों पर या 30 ऐसे इंस्टॉलेशंस पे जो बड़े बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, बड़े बड़े, मान लीजिए जहां से उनके फाइटर्स उड़ते हैं, F-35 या जो उन्होंने बना रखे हैं, या फिर जो उन्होंने न्यूक्लियर के अपने परमाणु के वो बना रखे हैं, केंद्र बना रखे हैं, परमाणु से जहां से उनके हथियार भी हैं उनके पास कुछ, मान लीजिए उन पर उन्होंने फायर कर दिया, क्या होगा? एक साथ अगर ऐसा कर दिया तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। बाद में आप ईरान को बर्बाद कर दीजिए, लेकिन आपका अस्तित्व खतरे में आ गया। ठीक इसी तरह मान लीजिए उसने क्या किया कि जो उसके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास है चाहे हिजबुल्ला, सबसे सूटेबल हिजबुल्ला है इस समय, क्योंकि हिजबुल्ला बिल्कुल लेबनान, चलिए मैं थोड़ा सा आपको मैप पे दिखाता हूं, थोड़ा सा इसका, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या है स्थिति। देखिए यह है मिडिल ईस्ट का, और अगर हम इसको ध्यान से देखें, इजराइल ये है, बहुत छोटा सा, आप ये देख पा रहे होंगे। ये जॉर्डन है जो ईरान से कहा है कि हम अपना स्पेस नहीं यूज होने देंगे, आगे क्या होगा वो अलग बात है। ईरान इतनी दूर है, ये इसकी दूरी लगभग 1700-1800 किलोमीटर मान लीजिए, इजराइल और ईरान की 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच में मान लेते हैं। अब इसके इजराइल के बिल्कुल पास ये लेबनान आप जो देख रहे हो, ये ब्लूइश जो स्थिति है, ये लेबनान। अब लेबनान से यहां आराम से फायर किए जा सकते हैं, किसी भी मिसाइल के बहुत इफेक्टिवली फायर किए जा सकते हैं, इनको कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिकन जो इंस्टॉलेशंस हैं वो सब कहां है? वो सब उसके इन क्षेत्रों में है, ईरान को रोकने के लिए। यहां पर भी अगर है तो यहां से जो फायर करेगा वो सदर्न लेबनान से, तो ये इनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। नॉर्थ में आप देख पा रहे हो। इसी तरह से यहां पर ईरान की जो परिस्थिति है वो सीरिया में भी बहुत अच्छी है, और वहां पर भी उसके प्रॉक्सीज हैं। सीरिया ये रहा,
तो लेबनान है, सीरिया है, इराक में भी उसके प्रॉक्सीज हैं। तो यहां से फायर करके इजराइल को, मान लीजिए उन्हीं मिसाइल्स में से कुछ खतरनाक मिसाइल्स इनको दे देंगे। ध्यान से सुनिए, टेक्निकली है, कई रक्षा विशेषज्ञ होते हैं, उनके अपने अलग तरह के रिमार्क्स होते हैं, अलग तरह की उनके एक्सपर्ट रिमार्क्स होते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं वस्तु स्थिति बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मान लीजिए लेबनान है, सीरिया है, इराक है, या जो और हमने क्षेत्र बताया यमन है, वहां से, यमन तो बहुत दूर है फिर भी, मान लीजिए यहां से 4 या 5 वो मिसाइलें खतरनाक वाली इनको, उन्होंने एक्सपर्ट ही होंगे उनको चलाने वाले वहां पर भी, लेकिन मान लीजिए उन क्षेत्रों से और इस पर प्रक्षेपित कर दिए गए इजराइल पे, तो ये तो बर्बाद हो गया ना इजराइल। इसकी दूरी क्या है, यहां से कोई दूरी नहीं, यहां पे सब जगह प्रॉक्सीज हैं इसके। क्या होगा अब इसके बाद, आप किस पे आक्रमण करेंगे, कहां से? आप ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे, ठीक है, ईरान के ऊपर हमला करिए, एटॉमिक मारिए, कुछ भी करिए। ईरान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसका अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है, और वैसे भी 57 कंट्रीज हैं मुस्लिम, ये केवल एकमात्र कंट्री है। और जब अगर ईरान अपनी पे आ गया कि नहीं अब तो मुझे इसे बर्बाद करना है, जो कि दिखाई दे रहा है वो आ गया है, पीछे भी मैंने वीडियोस दिए थे उसमें बताया था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी। तो जब अगर ऐसा हो गया तो इसका अस्तित्व खतरे में, आपके पास कितने भी हथियार बने रहे, जो भी डिपोज हैं आपके पास, जो भी हथियारों का आपके पास संग्रह है, बड़े बड़े एटॉमिक वेपन्स हों आपके पास, बम हो, कुछ भी हो, लेकिन जब एक बार फायर मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पे कर दिया इन्होंने, और 15-20 मिसाइल वो इस तरह के आगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं उनको, हाइपरसोनिक मिसाइल कहिए, बैलिस्टिक मत कहिए, हाइपरसोनिक, जिनको कोई रोक भी नहीं सकता। इवन ईरान भी यहां से खतरनाक मिसाइल लॉन्च कर सकता है, हाइपरसोनिक, जिनको रोकना मुश्किल है, कोई अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, क्योंकि उनकी स्पीड जैसा कि बताया बहुत ज्यादा होती है, 20,000 या उससे ऊपर 32,000 तक जो है वो किलोमीटर पर आवर, तो इतनी स्पीड से कोई भी जो है उसको डिरेल नहीं कर सकता, उसे रोक नहीं सकता है। और वो अद्भुत उसकी टेक्नोलॉजी होती है कि वो अपने आप रास्ता बना के जो आपने उसका टारगेट दिया वहां पे जाके हिट करती ही करती है। तो इजराइल के लिए इस समय बहुत ही धर्म संकट है। ऐसे समय में सबसे ज्यादा बड़ी गलती अगर किसी की है तो यूएस की है। वो कह रहा वेट एंड वॉच, हम आपको बचाएंगे, हम आपको बचाएंगे। तब तक इसने और तैयारियां कर ली, और इतनी खतरनाक तैयारियां कर ली कि अब अगर आप इसको बाद में बर्बाद कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में फिर कई देश आ जाएंगे, रूस आ जाएगा, तो फिर उसके बाद चीन आ जाएगा। अगर आपने इसके ऊपर हमले किए तो फिर वो विश्व युद्ध की परिस्थितियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसका अस्तित्व तो बहुत खतरे में हो जाएगा। तो कहने का मतलब, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो जो बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन यस, आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हथियारों का प्रयोग किया जाएगा ईरान के द्वारा और उसके प्रॉक्सीज के द्वारा, जिनको रोक पाना, जिनके रिजल्ट्स को रोक पाना इजराइल और अमेरिका के बस की बात नहीं होगी। भले ही अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत सुपर है, सबसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी उन हथियारों को रोकना इनके बस की बात नहीं होगी। और उसमें क्या होगा कि इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया कि यहां से यहां से यहां से ये आराम से किया जा सकता है। इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा इजराइल के लिए। उनके डॉम्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बना रखी है अपनी सुरक्षा, 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर बना रखी है, लेकिन वो जो हम बता रहे हैं हाइपरसोनिक, उसके लिए शायद उनके पास अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो ईरान इसलिए पीछे नहीं हट रहा है। ईरान जानता है, जो एक सामान्य व्यक्ति जिस पे असेसमेंट कर सकता है, ईरान को सब पता है कि हमारी छोटी पूरी मिसाइलें तो वैसे ही वहां तक नहीं पहुंचेंगी, यहीं पर उनको डिफ्यूज कर दिया जाएगा। इसलिए ईरान ने पूरा एक प्लान तैयार किया है, अकेले नहीं, कई देशों के साथ मिलके, और वो बहुत खतरनाक प्लान है। उसमें यह भी हो सकता है कि ईरान इस पे तो आक्रमण करे ही करे, अमेरिका के जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पर भी एक साथ मिसाइलों की हमले कर दे। तो क्या होगा अगर मान लीजिए कि उसके 10 इंस्टॉलेशंस या 15 इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर भी उसने कर दिया, या युद्ध पोतों पे कर दिया, जल पोत जो हैं उन पे कर दिया, तो अमेरिका भी बड़ा लॉस इसमें फेस करेगा। इट मींस परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं,
और ईरान वो वाला ईरान नहीं है जो पहले कभी था, जब ईरान इराक युद्ध हुआ था 80s में, वो वाला नहीं है। ईरान ने कुछ वाकई खतरनाक हथियार प्राप्त कर लिए हैं जिनका प्रदर्शन आपके सामने बहुत जल्दी होने वाला है। और ये परिस्थितियां इसीलिए मैंने पहले बताया था, याद है आपको, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, इजराइल के लिए आसान नहीं होगा ये युद्ध जीतना, इतनी आसान जैसे पहले जीत लिया था ना, पहले वो डोमिनेट करता था, वो नहीं होगा। अभी ईरान उसमें काफी महत्वपूर्ण ऑब्स्टेकल बनेगा। केवल ईरान ही नहीं, ध्यान रखिए, बार बार नाम लेता हूं मैं टर्की का, ये रहा, देख लीजिए आप, सीरिया के ऊपर टर्की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसने भी अपने हथियार यहां पर सप्लाई करने हैं, ध्यान रखना, कर चुका है और करने कुछ बहुत ही खतरनाक हथियार। तो कुल मिला के इजराइल के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका भी इसको पूरी तरह से सेफ गार्ड के, इसलिए अमेरिका भी घबरा रहा है, बार बार नेगोशिएशन टेबल पे आने की बात कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे हुए हैं डेवलपमेंट्स जिनको रोक पाना किसी के हाथ में नहीं है। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, एक बार छूट गया तो फिर वो अपना काम करता है, ठीक उसी तरह से ऐसे कुछ हथियार हैं महत्वपूर्ण जो अपना काम करेंगे और इजराइल उनसे बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। इजराइल में मुझे आग 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 कई जगह दिखाई दे रही है, फायर फायर फायर। अब आगे ईश्वर को जो मंजूर होगा वो होगा। हम तो विवेचन करने वाले हैं, न किसी का पक्ष न किसी का विपक्ष। हमें जो दिखाई देता है, हमें जो परिस्थितियां दिखाई देती हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इजराइल के बारे में था, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियोस दूं, क्योंकि कई घटनाएं हैं, कई घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। रूस यूक्रेन के कई घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियो देके आपको और उनके बारे में अवेयर करूं और आपको होशियार कर सकूं। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर मैं आपको देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।